बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस एंड इट्स रूल्स। के एक्सेप्टेंस क्या है और इसके कौन कौन सी रूल्स है, यानी जब आप एक्सेप्ट करेंगे किसी चीज़ को, किसी प्रपोज़ल को, तो आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो एक्सेप्टेंस है इसकी डेफिनेशन है, एक्सेप्टेंस इज the act of giving consent कहते हैं मर्जी को, to the proposal। यानी जब आप किसी प्रपोज़ल को अपनी मर्ज़ी से उसको ओके करते हैं तो उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, ए ऑफर टू सेल his car for rupees 50,000 ₹50,000 to B and B agree to buy it at the said price, at the said price is called offer accepted। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें हमारे पास ए ने ऑफ़र की अपनी कार को बी को कि मैं आपको अपनी कार जो है वो 50,000 पे सेल करना चाहता हूँ। बी जो है उसने क्या किया, उसने उसके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। अब ये जो बी ने इसके ऑफ़र को जो है एक्सेप्ट किया, इस अमल को हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। अब जब भी आप एक्सेप्टेंस की बात होती है तो आपके पास इसमें दो पार्टीज होती हैं। इसमें हमारे पास जो पार्टीज होती है वो दो होती है। एक हमारे पास होता है ऑफरर, या इसको आप प्रोमाइजर भी कह सकते हैं, और दूसरी जो पार्टी हमारे पास होती है वो होती है ऑफरी, या इसको हम कहते हैं प्रोमाइजी। ये जो ऑफरर या प्रोमाइज़र होता है ये बेसिकली क्या करता है, ऑफ़र देता है। और ये जो आपके पास ऑफरी या जो प्रोमाइजी होता है इसको ऑफ़र दी जाती है, यानी जिसको ऑफ़र दी जाए उसको हम प्रोमाइजी या ऑफर ही कहते हैं, और जो ऑफ़र दे उसे हम ऑफरर या प्रोमाइज़र कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो पार्टीज़ है, एक हमारे पास ए है और दूसरी पार्टी हमारे पास बी है। अब इस एग्जाम्पल में ए ने क्या किया, ए ने बी को ऑफ़र दी, तो इसका मतलब है कि ये जो ए हमारे पास है इसको हम ऑफरर कहेंगे, और ये जो बी हमारे पास है इसको ऑफ़र दी गई है तो इसको हम ऑफरी या प्रोमाइजी कहेंगे।
अब इसके बाद हमारे पास एक्सेप्टेंस के कुछ रूल्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी जब आप किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करते वक्त आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें रूल आता है वो है रीज़नेबल टाइम। रीज़नेबल टाइम, यानी आप जब भी किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट करें तो उसको आप मुनासिब टाइम पे एक्सेप्ट करें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें किसी ने ऑफ़र दे दी है तो उस ऑफ़र की टाइम गुज़र जाए तो हम उसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो वो रीज़नेबल टाइम नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे ए ने जो है 8 जून को ऑफ़र दी है कि आप ये जो ऑफ़र है आपके लिए, आप इसको जो है 15 जून तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी इसका टाइम है। अगर आप इस ऑफ़र को 15 जून तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि जो इसका टाइम था रीज़नेबल टाइम, आपने इस ऑफ़र को रीज़नेबल टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया तो ये ऑफ़र जो है ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेप्टेंस रिफ्यूज़्ड या रिजेक्ट हो जाएगी। अब इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास जो रूल्स है वो है एक्सेप्टेंस बाय ऑथोराइज्ड पर्सन। एक्सेप्टेंस बाय ऑथोराइज्ड पर्सन। अब इस रूल में आपके पास क्या है कि देखिए, जिस पर्सन्स को ऑफ़र दी गई है वही पर्सन उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा, यानी उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। अब यहाँ पे जिस तरह हमारे पास ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे ए ने जो है बी को ऑफ़र दिया। अब ये जो ऑफ़र है ये बी सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, बी की जगह पे और कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे बी की जगह पे सी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे तो वो चूँकि ऑथोराइज पर्सन नहीं है तो इसलिए उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो कबूल नहीं की जाएगी, उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आपके पास आता है रीज़नेबल मैनर। रीज़नेबल मैनर, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो आपको पर्सन ऑफ़र देगा और वो आपसे एक्सेप्टेंस जिस मैनर के थ्रू कहेगा तो आपने उसके थ्रू उसको एक्सेप्टेंस देनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आपसे ए कहता है कि आपने मुझे जो एक्सेप्टेंस देनी है वो लेटर के थ्रू देनी है तो आप लेटर के थ्रू उसको एक्सेप्टेंस देंगे। अगर वो आपसे कहे कि आपने मुझे जो एक्सेप्टेंस है वो कॉल के ज़रिए देनी है, फ़ोन कॉल के ज़रिए, तो आप फ़ोन कॉल के ज़रिए देंगे। अब हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है वो है एक्सेप्टेंस आफ्टर कम्युनिकेशन। अब इस रूल के तहत के जब आपको ऑफ़र दी जाएगी तब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जो ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि अभी ए ने बी को ऑफ़र नहीं दी, लेकिन ए ने अभी ऑफ़र देने के लिए सोच रहा है, लेकिन बी ने उसके ऑफ़र देने से पहले ही उसको अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं आपसे ये कार परचेज़ करना चाहता हूँ, तो इसको आप एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। यानी ये अभी जो है ए इसको रिफ्यूज़ करेगा क्योंकि अभी ए ने बी को
ऑफ़र नहीं दी। तो इसलिए आप जब भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करें तो उसको कम्युनिकेशन के बाद एक्सेप्ट करें, तो वो आपका जो है एक्सेप्टेंस जो है वो दूसरे पर्सन की तरफ से एक्सेप्टेबल होता है। अब 5वें नंबर पे हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। अब इस रूल के मुताबिक कि आपको जिस चीज़ की आपको ऑफ़र दी जाए आप उसी चीज़ की एक्सेप्टेंस दें। यहाँ पे हमारे पास ये जो ऊपर एग्जांपल है, हम इसको सपोज करते हैं कि ए ने जो है बी को कार जो है वो सेल करने की ऑफ़र दी है कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ। तो ए बी जो है उसको क्या करेगा, अगर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, अगर इसके अलावा बी उसको कहे कि मैं आपकी कार की बजाय आपकी वॉच जो है उसको परचेज़ करना चाहता हूँ, तो ए जो है उसको रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि जिस चीज़ की आपको उन्होंने ऑफ़र दी है आप उसी चीज़ की ऑफ़र के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस देंगे। अब ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि जब भी आप किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे तो आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा से रूल्स है, तो आप उन रूल्स को भी जो है स्टडी कर सकते हैं।